न्यूज एक्सप्रेस के ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में जब हमने पड़ताल के पन्ने पलटने शुरू किए तो हमारे सामने खुलते चले गए आपके विश्वास पर आघात के ऐसे ऐसे सच जो ओपिनियन पोल के कारोबार को कालिक से भी काला बना देते हैं। चमत्कार की सूरत बताने वाले चेहरों को न्यूज एक्सप्रेस ने पढ़ना शुरू किया तो चमकते हुए नाम इतिहास के कटघरे में खड़े थे, क्योंकि उन्होंने भविष्य के साथ छल किया था। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला शर्म के उन अध्यायों को बेनकाब करने का जिन्हें अब तक आपने अपने सीने से सत्य के आईने की तरह चिपका रखा होगा। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में हम पहुंचे एक ऐसी कंपनी के दफ्तर जिसके मुखिया का दावा है कि वो इस देश के जनमत को पढ़ने वाले वैज्ञानिकों की पहली जमात में शामिल है। अरुण बेहुरिया क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज नाम की सर्वे कंपनी के सर्वे सर्वा ओहदा है मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये रहे राजीव कुमार उसी QRS के डायरेक्टर। क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज वैसे तो चुनावों से पहले चेहरों को पढ़ने का धंधा करती है, लेकिन इसकी जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी नजरें पाताल में धंसती चली जाएंगी। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर चुनाव से जुड़ी एक वेबसाइट के मार्केटिंग हेड के तौर पर अरुण बेहुरिया और राजीव कुमार से मिलने पहुंचे। तारीख 19 फरवरी 2014, वक्त शाम के 6:30 बजे, जगह क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज का दफ्तर गौतम नगर, दिल्ली। न्यूज एक्सप्रेस का मकसद बिल्कुल सीधा था। हम जानना चाहते थे कि जनता के विचार का कारोबार कहीं एक गंदे व्यापार में तो नहीं बदल चुका है। हम जानना चाहते थे कि जनता की बोलियां बीच बाजार में ओपिनियन पोल के नाम पर नीलाम तो नहीं हो रही हैं। हम झांकना चाहते थे बंद कमरों के जनमत सर्वेक्षणों के अंधेरे कमरों में, लेकिन हमारे सामने जो सच आकर खड़ा हो गया था उसे स्वीकार करना साहस का अघोषित इम्तिहान था। जरा गौर से सुनिए क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर को। एक तो हुआ ये आपका फंडिंग पार्टी से आएगा, समझ रहे हो? कोई पार्टी से आएगा तो इस पार्टी को हम एक एक्चुअल फिगर देंगे कि दिस इज द सिनेरियो जो इस स्टेट में होगा, लेकिन इस सिनेरियो को हम मैनिपुलेट, क्योंकि हमें मैनिपुलेशन नहीं ठीक है, मैं वही ये काम कर रहे हैं। पानी मिलेगा तो फिर हाँ, ये काम हम करते हैं ऐसे ही। देखिए ये देखो अभी हम बढ़ के चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, मैं समझ गया वो ये छोटी पार्टीज जो है वो जो अभी मैं वेस्ट बंगाल से लेफ्ट फ्रंट का करके आ रहा हूँ, अभी मेरा लड़के लगे हुए हैं वहाँ सिचुएशन। लाखों ये हमारा एक्सपर्टाइज एरिया है। अरुण बेहुरिया की कंपनी क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज 14 साल से ओपिनियन पोल यानी जनमत सर्वेक्षणों का धंधा कर रही है। 2002 में यूपी विधानसभा का चौंकाने वाला सर्वे बेहुरिया की ही बहुमुखी प्रतिभा का कमाल था। इसके बाद के सालों में इस कमाल को उन्होंने मालामाल होने का मंत्र बना लिया। 1998 में बेहुरिया ने एक दूसरी नामी कंपनी में काम करते हुए गुजरात विधानसभा का ओपिनियन पोल दिखाया था। बेहुरिया का दावा है कि देश के नामी अखबारों और बड़े टीवी चैनलों में उनके ओपिनियन पोल का डंका बजता है। प्रणय राय के बाद नरसिम्हा राव और मैं स्टार्ट किए थे इसको, जोगिंदर उसके बाद हम JNU के हैं। तो देखो आप चाहते हैं कि ये एक मैनिपुलेट फिगर हम लोग इसको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देंगे, तो ये नहीं ये एक्चुअल फिगर हम पार्टी को शो करेंगे कि हमारा सर्वे में तुम्हारा आया 15 सीट, लेकिन ये 15 को हम लोग मैनिपुलेट करके 25 शो करना है। दैट टू ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारा सर्वे हो जाए, ये एक्चुअल ओपिनियन पोल हो जाए, ये एक्चुअल फिगर हमको पता चल जाए, उसके मैनिपुलेशन करना, कितना क्या मैनिपुलेशन करना है। बेहुरिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रतिभा का परचम लहराने लगे थे, लेकिन तब भी हमें एहसास नहीं था कि आने वाले लम्हों में शर्मिंदगी भी पनाह मांगने वाली है। क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इशारा कर दिया था
कि थैली का वजन देखकर सर्वे का मुंह हमारे मन की तरफ खोला जा सकता है, लेकिन इसके बाद का सच और भयानक था। बेहुरिया हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली निकले। उन्होंने कैमरे के सामने कबूल किया कि वो आंकड़ों के पुराने बाजी कर रहे हैं। बेहुरिया ने बिना किसी संकोच के कहा कि वो पहले भी ओपिनियन पोल के नाम पर आंकड़ों का फर्जीवाड़ा जनता के सामने पेश कर चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं था। हम नहीं जानते थे कि 125 करोड़ लोगों के देश के दिल का हाल बताने वाले 3.25 इंच के नोट पर अपनी नीयत नीलाम करने पर उतर आते हैं। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के इस हिस्से में क्यूआरएस के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण बेहुरिया खुल चुके थे। वो खुद बताने लगे थे कि सर्वे में सीटें कैसे बढ़ाई जाती हैं, कैसे घटाई जाती हैं और कैसे ये बाजीगरी टीवी चैनलों और अखबारों में दिखाई जाती है। तो ये आपका वोटिंग पैटर्न वाइज हो तो उसमें ये 40 में मैं 20 कवर करूंगा तो मेरे को एक ये फिगर आ जाएगा, एक्चुअल मिल जाएगा क्या सिनेरियो होना चाहिए स्टेट में। तो वो 20 कंस्टिट्यूंसी में मैं करीब करीब सपोज 20,000 सैंपल लिया तो आपका ये 50,000 का 20,000 हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये पार्टी को हम हर कंस्टिट्यूंसी का डाटा नहीं दे रहे हैं, कंस्टिट्यूंसी प्रोफाइलिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि अभी के सिचुएशन क्या है वो ऑल ओवर स्टेट। तो अभी हमको एक एक्चुअल फिगर आया कि आउट ऑफ दिस 40 बीजेपी को 30 मिल रहा है, कांग्रेस को 10 मिल रहा है। तो ये फिगर को हम लोगों को मैनिपुलेट करना है कि इसको 20 करना है, इसको 20 करना है। हमें इस बात का शक तो था कि ओपिनियन पोल में आंकड़े बदले जाते हैं, लेकिन इसका जरा भी अंदाजा न था कि जनमत सर्वेक्षणों के सौदेबाजों ने इस लोकतंत्र को मजाक बनाकर छोड़ दिया है। इस देश का दिल पढ़ने का दावा करने वालों की दिल लगी देखकर हम दहशत में थे, लेकिन ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में दर्ज हो रहे इस सच को अस्वीकार करना नामुमकिन था। छिपे कैमरे के सामने बेहुरिया ने कबूल करना शुरू कर दिया था कि वो पहले भी ओपिनियन पोल के नाम पर उत्तर प्रदेश में जनता के मत को अपने मन के मैल से काला कर चुके हैं। होता है, हम एक सर्वे किए। मैंने राजनाथ सिंह को जब यूपी में वो चीफ मिनिस्टर था ना रामबाबू गुप्ता के बाद, मेरे को अरुण सिंह बुलाया था, राजनाथ सिंह का साला जो अभी प्रभारी है उड़ीसा प्रजा का, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो वो बोला था कि मेरे को विश्वास नहीं करोगे, तुम उस टाइम में मैं सीएमएस छोड़ा था। वो मेरे को बोला कि हमको शो करना है कि बीजेपी 403 में से 200 सीट लेगा। 400 सीट में 200 ये सीट लेगा। तो उसमें आप सोचो, हम जानते हैं कि वो 80 सीट से ज्यादा नहीं ले पाएगा, लेकिन हम लोग उस टाइम में क्या है ना, हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन प्लस अपना जो नाम है उसको स्टेक में रख के दे रहे थे। तो और जो अरुण सिंह क्या किया, मैंने बोला था यू कैन मेंशन माई नेम बट डोंट मेंशन माई ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो वो क्या किया, वो मेरा नाम लिख के, वो भास्कर राव का नाम लिख के, प्रणय राय का नाम लिख के, इन लोगों का एक ग्रुप था, नहीं अभी अब तो हम एक ग्रुप था, तो ये इनका नाम लिख दिया कि ये जो आदमी है जो ऑर्गेनाइजेशन बना है क्यूआरएस, वो ये क्यूआरएस संस्था का जो ओनर है वो he was already working with various सेफोलॉजिस्ट लाइक प्रणय राय, भास्कर राव, ये सब नाम लिख दिया, वो 200 सीट लिख दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सुषमा स्वराज इसको जब जी टीवी में काउंटर किया तो एट द सेम टाइम एसपी निकाला कि वो 200 सीट मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ था, ये जो बीजेपी का निकला था उसको मैंने निकाला था क्यूआरएस के नाम पे। वो एसपी के लिए हमारे साथ एक देवेंद्र था, आरडीआई करके जो ये कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एसपी का समाजवादी पार्टी का बहुत काम कर रहा था, वो भी सीएमएस में था पहले मेरे साथ जेएनयू में। आरडीआई का भी नाम लिस्ट में हम लोग के था। हाँ आरडीआई वो तो करेगा नहीं अभी। तो वो देबू मेरे को आके बोला कि अरुण हमको कैसे करना है, तुम तो ऑलरेडी तुम्हारा नाम देके ये कर लियो, हम लोग एसपी का भी मेरे को निकालना है। तो हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन रातारात बना के उसी में निकाले। सबसे इंटरेस्टिंग हुआ, पेपर में बाएं साइड हमारा कि बीजेपी 200 सीट लेगा, राइट हैंड साइड आ रहा है एसपी 200 सीट लेगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्यूआरएस लिखा है, यहाँ C4 लिखा है। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर भारतीय लोकतंत्र से छल का एक ऐसा दस्तावेज बनता जा रहा था जिस पर 67 साल का इतिहास शर्मिंदा है। जरा एक बार फिर सुनिए कि टीवी और अखबारों में छपने वाले ओपिनियन पोल में कैसे किया जाता है फर्जीवाड़ा। हम जानते हैं विश्वास की लाश पर खड़ा हुआ यह सच आपको शर्मिंदा कर रहा होगा, लेकिन जब नोट नियत की कीमत लगाने लगे तो नागरिक होने का गुमान
बाजार की मेहरबानियों का मोहताज बनकर रह जाता है। जरा फिर से सुनिए बेहुरिया के बोल वचन। सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ था, ये जो बीजेपी का निकला था उसको मैंने निकाला था क्यूआरएस के नाम पे। वो एसपी के लिए हमारे साथ एक देवेंद्र था, आरडीआई करके जो ये कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एसपी का समाजवादी पार्टी का बहुत काम कर रहा था, वो भी सीएमएस में था पहले मेरे साथ जेएनयू में। आरडीआई का भी नाम लिस्ट में हम लोग के था। हाँ आरडीआई वो तो करेगा नहीं अभी। तो वो देबू मेरे को आके बोला कि अरुण हमको कैसे करना है, तुम तो ऑलरेडी तुम्हारा नाम देके ये कर लियो, हम लोग एसपी का भी मेरे को निकालना है। तो हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन रातारात बना के उसी में निकाले। सबसे इंटरेस्टिंग हुआ पेपर में बाएं साइड हमारा कि बीजेपी 200 सीट लेगा, राइट हैंड साइड आ रहा है एसपी 200 सीट लेगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्यूआरएस लिखा है, यहाँ C4 लिखा है। हमारा यह भ्रम टूट चुका था कि रुपया कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो लोकतंत्र की कीमत नहीं लगा सकता, नहीं खरीद सकता हमारी सोच को, नहीं बेच सकता हमारी बोली को। लेकिन हम अपनी नजरों के सामने देख रहे थे जनमत के बिचौलियों के सामने जनतंत्र को बेचारा बनते। अब तक की बातचीत में ओपिनियन पोल के 4 नए रूप हमारे सामने थे। 1, किसी भी पार्टी के कहने पर सर्वे एजेंसी उनके लिए सीटें बढ़ाकर या घटाकर दिखा देती है। 2, मन मुताबिक सीटें दिखाने के लिए रातों रात नई कंपनी तैयार कर ली जाती है। 3, एक कंपनी का सर्वे दूसरी कंपनी भी इस्तेमाल करने को तैयार रहती है। और 4, एक ही सर्वे को कंपनियां 2 अलग अलग पार्टियों के हिसाब से हेराफेरी करके पेश कर देती है। क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज की इन्वेस्टिगेशन